व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आप सभी का दोस्त प्रमोद भटीजा। कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली रियली ग्रेट एंड आई एम इन द सिटी ऑफ मैसूर। जब भी मैं मैसूर सुनता हूं मुझे सबसे पहले एक चीज़ ही याद आती है, वो है भाई मैसूर पाक। क्योंकि मैसूर पाक, मैसूर सिटी ने दुनिया को इतनी आलीशान और इतनी स्वादिष्ट मिठाई दी है कि मैं बोलता हूँ कि यार ये एक चीज़ यहाँ पे आके ट्राई करनी तो बनती थी। तो मैंने सोचा यार बैंगलोर में तो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, हाउ अबाउट आई गो एंड शूट सम वीडियोस इन मैसूर आल्सो एंड ट्राई माय फेवरेट मैसूर पाक एज वेल। तो आ चुका हूँ मैसूर में 2 वीडियोस बनाने। दिस सिटी इज सराउंडेड बाय हिल्स, दैट्स व्हाई इट बिकम्स वन ऑफ दोज प्लेसेस जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं फॉर सफारी ऑल्सो। ये सिटी में घूमोगे तो बहुत सारी ग्रीनरी आपको आजू बाजू में देखने को मिल जाएगी। तो ये वीडियो में मैं आपको मैसूर के सबसे पॉपुलर खाने पीने की डिशेस बताने वाला हूँ फ्रॉम द फेमस मैलारी डोसा, ऑफ कोर्स द मैसूर पाक, जहाँ पे मैसूर पाक इन्वेंट हुई थी। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे बिरयानी दिखाने वाला हूँ। लॉट ऑफ मोर डिलिशियस स्टफ यू विल बी वॉचिंग इन दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ मैसूर स्ट्रीट फूड सीरीज। आज की पहली जगह जो लोग जाने वाले हैं इज टू हैव मैलारी डोसास एट अ स्पॉट जहाँ पे मैलारी डोसास इन्वेंट हुए थे। फिलहाल मैं हूँ देवराजा मार्केट में। हम लोग बाद में यहाँ पे मैसूर पाक ट्राई करने भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले ब्रेकफास्ट के साथ शुरुआत करेंगे मैलारी डोसास के साथ। लेट्स गो। तो अगर हम मैसूर का पहला वीडियो बना रहे हैं एंड पहले वीडियो में अगर मैंने पहली जगह ही ये नहीं की, तो आई फील आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू दिस सिटी, बिकॉज दिस प्लेस ओल्ड विनायका मैलारी इज़ द बेस्ट स्पॉट टू हैव डोसास थ्रू आउट मैसूर। एंड यहाँ पर जो काइंड ऑफ आपको डोसास मिलते हैं, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द डोसास यूल हैव मे बी इन बैंगलोर और चेन्नई और बेसिकली एनीवेयर एल्स। जहाँ के डोसास की मेकिंग मुझे अंदर देखने को मिली, आपको भी मैंने दिखाई। दीज डोसास आर डिफरेंट, यू नो वाई। मैलारी डोसास आर सॉफ्ट, दे आर नॉट एट ऑल क्रिस्पी। दिस डोसे इज़ डिफरेंट इन मैनी वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके टेक्सचर्स, ये बहुत ही एक सॉफ्ट डोसे होता है। इसके ऊपर से वो लोग वाइट बटर डालते हैं। दिस इज़ नॉट द अमूल बटर, ये इनका खुद का वाइट बटर होता है। एंड देन ऑन द इनसाइड इफ आई शो यू द स्टफिंग, यहाँ जो भाजी होती है, it is not the yellow one, it is the palya. This palya is made of onion, carrot, beans, potatoes. ये मुझे ओनर बता रहे थे यहाँ पे। I'll spread the butter with my hands very nicely. Look at this. You know, डोसे हाथों से खाने में जो मज़ा है ना यहाँ पे, what we'll do is we'll take the dosa from the center. Oh, so soft and equally hot. This has a lot of onion. And now we'll take the chutney in here. Finally trying the famous Mysore Mailari dosa. Oh, this palya, this is spicy. Ladies and gentlemen, this is the softest dosa that you will ever taste in your entire life. Because ऐसा डोसा यहाँ के अलावा कोई बना ही नहीं सकता. It's incredible. ये जो भाजी आप देख रहे हो यहाँ पे, दिस इज डोमिनेटेड बाय अनियंस। इसमें आलू उस लेवल का है ही नहीं, एंड आई डोंट थिंक इसमें आलू उतना है भी। इट्स मोर ऑफ अनियन, अ बिट ऑफ कैरेट, सम स्मॉल अमाउंट ऑफ बीन्स, बट द मेन गेम हियर इज ऑल अबाउट द डोसे। इफ आई जस्ट शो यू द लेयरिंग ऑल्सो, द एजेस ऑफ द डोसा इज एक्सट्रीमली थिक, लाइक एकदम पतला नहीं है, बहुत ही मोटा है। एंड इसको उतना ज़्यादा क्रिस्प होने ही नहीं देते। दे कीप इट थिक, दे कीप इट एक्सट्रीमली सॉफ्ट, एंड द पल्या, द भाजी इज बिट स्पाइसी, हैज़ दैट नाइस कैरमलाइज्ड अनियन का टेस्ट, एंड इवन द चटनी इज गुड। चटनी इज एक्सट्रीमली सिंपल, इट्स लाइक किसी ने कोकोनट का बस पेस्ट बना दिया हो। डजेंट हैव एनी टेम्परिंग ऑफ मस्टर्ड सीड्स और करी लीव्स, जस्ट नाइस कोकोनट क्रश्ड चटनी. This dosa spot was set up in 1938 by Mailara Swamy and his wife, and his wife's name was Sundarama. They set up this place and they were the first one to come up with the iconic Mailari dosa. Mysore as a city ही बहुत ही cultural है, बहुत ही frequently visited है by tourists because of Mysore Palace. Then यहाँ के जो products होते हैं silk के, sandalwood, बहुत ही famous होते हैं. And this place gave them one more reason to come here and have this amazing dosa. Do come here without a doubt. Love it.
द नेक्स्ट स्पॉट ऑफ द डे एक ऐसी जगह है जहां मैं सालों से आना चाहता था मैसूर में, टू ट्राई मैसूर पाक, वहां पे जहां पे मैसूर पाक इन्वेंट हुई थी। आई एम एट गुरु स्वीट मार्ट इन देवराजा मार्केट। दिस इज द प्लेस लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज वेयर इट ऑल बिगैन। यहाँ पे मैसूर पाक इन्वेंट हुई थी। ये जो शॉप है ये शुरू की थी काकासुरा मादप्पा ने। मेरे पीछे ये आप देख सकते हो, काकासुरा मादप्पा वॉज द पर्सन जिन्होंने मैसूर पैलेस में ये डिजर्ट, ये मिठाई फर्स्ट टाइम बनाई थी किंग ऑफ मैसूर पैलेस के लिए। एंड उस टाइम पे किंग को ये मिठाई इतनी ज़्यादा पसंद आ गई थी कि उन्होंने ये शहर के ऊपर ही नाम रख दिया मैसूर। एंड पाक मीन्स अ शॉर्ट फॉर्म फॉर द वर्ड पाका which is called sweet concoction in Kannada. That's why it was named Mysore Pak, and since then it's famous not only in Mysore, not only in Karnataka but throughout the world. जैसे ही मैं गया वहाँ पे ओनर ने सजेस्ट किया आप हमारी घी मैसूर पाक ट्राई करिए, वो सबसे फेमस है वो। एंड दूसरी वनस्पति से बनी हुई मैसूर पाक। ये दो काइंड ऑफ मैसूर पाक होती है, एक हल्की सी ड्राई होती है एंड दूसरी घी से बनती है विच इज मेल्ट इन द माउथ, जो एक्चुअली फेमस है थ्रू आउट द वर्ल्ड। यू सी हियर ये वनस्पति से बनी हुई है जिसका कंसिस्टेंसी हल्का सा क्रम्बली होता है एंड टेक्सचर वाइज ये थोड़ा सा कड़क होता है। एंड ये यहाँ पे इन्वेंट हुई थी। दिस इज द रियल डील जिसके लिए मैं इतना दूर से यहाँ पे आया हूँ। दिस इज देयर घी मैसूर पाक। हल्का सा ऐसे किया और ये हाथों में क्रम्बल होना स्टार्ट हो गई है। इसका टेक्सचर एकदम सॉफ्ट होता है। लेट्स टेक दिस मैसूर पाक। ओ माय गुडनेस, पहली बार मैं खा रहा हूँ गुरु स्वीट मार्ट की मैसूर पाक। यू नो आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी दैट फाइनली मुझे ये स्वीट डिश यहाँ पे ट्राई करनी मिल रही है। सालों से मेरे बकेट लिस्ट में था। मैसूर पाक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है एज अ स्वीट डिश। यस, दिस वन जस्ट एब्सोल्युटली मेल्ट्स। इससे ज़्यादा सॉफ्ट और मेल्टिंग मैसूर पाक मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाई। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इट्स एक्सट्रीमली बैलेंस्ड, हैज डिसेंट अमाउंट ऑफ स्वीटनेस एंड जो बेसन का जो टेस्ट एंड टेक्सचर होना चाहिए, जो आपके मुंह में मेल्ट होना चाहिए, वो इसमें से एकदम परफेक्टली आ रही है। देखो ना, आई कैन काइंड ऑफ प्रेस इट एंड ये काइंड ऑफ ऐसे गोला बन जा रहा है। ये देखो, लुक एट हाउ क्रम्बली दिस इज। अगेन जिनको पता नहीं है, मैसूर पाक इज मेड ऑफ घी, शुगर एंड ढेर सारा बेसन। इन तीनों चीज़ों को काफ़ी देर तक कुक किया जाता है एंड फिर कुछ ऐसा टेक्सचर आता है। यू डोंट नीड एनी एफर्ट, इट्स दैट गुड। घी का कंटेंट है बट बैलेंस्ड है, डजंट मेक यू फील अननेसेसरी हैवी, इट मेक्स यू फील नाइस, सूदिंग, जस्ट परफेक्ट। अभी मैं इनकी वनस्पति वाली मैसूर पाक ट्राई करता हूँ। वो वनस्पति से बनती है, उसका टेक्सचर हल्का सा हार्ड होता है, लेकिन मैं तो भाई हमेशा घी वाली मैसूर पाक ही प्रेफर करूँगा। इट्स दैट गुड, इनक्रेडिबल। यहाँ की शेल्फ लाइफ होती है 15 दिन अगर आप ले जाना चाहते हो तो। एंड मैं ये डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के लिए पक्का पैक करवाऊँगा। आज की नेक्स्ट जगह जो हम लोग आ चुके हैं, इट्स अ वेरी वेरी गुड बेकरी, इट्स कॉल्ड सापा बेकरी। सापा सारडो एंड बेकरी, दे आर वेरी पॉपुलर फॉर सर्विंग सारडो सैंडविचेस, सारडो स्नैक्स एंड एट द सेम टाइम बेकरी गुड्स। व्हाट आई एब्सोल्युटली लव इज, जैसे ही मैं यहाँ पे अंदर आया, आई फेल्ट मैं कहीं और ही आ गया हूँ। द ग्रीनरी हियर इज़ कमेंडेबल। हम लोग गोवा जाते हैं तो वहाँ पे कैसे आउटडोर सीटिंग के मोस्टली बेकरीज एंड रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़ेज़ होते हैं, ये प्लेस को भी वैसे ही एसेंस दिया गया है। अगर आपको लग रहा है बाहर बैठोगे इट वुड बी हॉट, डोंट वरी, देयर आर बिग फैंस। एट द सेम टाइम अंदर इफ़ यू वांट टू सिट डाउन वर्क विथ योर लैपटॉप, देयर इज़ एन एयर कंडीशन सीटिंग इनसाइड एज वेल। आप अंदर जाओगे, इनका पूरा बेकरी का जो भी स्वीट्स एंड सेवरी का डिस्प्ले है आपको लगा हुआ है, देखने को मिल जाएगा वहाँ पे। देयर इज़ ब्रियोश बन्स, then there are sourdough breads is there, then almonds में, then there are eclairs, then cheese cakes, great amount of variety। and एक सबसे interesting चीज़ है, जो यहाँ की ओनर है जर्मन है। she used to live in Germany first, she was born and brought up there around 2019 or 2020। she came and settled in Mysore and she started this bakery called Sapa Bakery। now that's the reason where when you come here you see the food and the kind of and the quality of food you get here is a bit high on the standards। and while we were talking, हमारा ऑर्डर भी यहाँ पे आ चुका है। मैंने इनके मेन्यू में से 3 चीज़ें ऑर्डर की हैं। एक आलमंड बन है, एक मोका ब्रियोश है एंड द थर्ड वन इज चिली चीज कोन्स। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज़ अ सेवरी स्नैक एंड द अदर टू वन आर द स्वीट बेकरी गुड्स। सबसे पहले मैं ये सेवरी वाला यहाँ पे लेता हूँ। दिस इज अ चिली चीज कोन। इट्स बेसिकली चीज, चिलीज एंड हर्ब्स स्टफ्ड काइंड ऑफ अ सेवरी स्नैक। आप देख सकते हो अंदर देयर इज गुड अमाउंट ऑफ कोरिएंडर इन देयर। इट्स क्रिस्पी, इट्स अ बिट फ्लेकी, नॉट मच। बेकरी एक ऐसी चीज़ है, बेकरी गुड्स एक ऐसी चीज़ है जो मैं बहुत ज़्यादा खाना पसंद करता हूँ। अंदर हल्का सा मुझे यहाँ पे गार्लिक भी दिख रहा है। ओह, समथिंग वेरी यूनिक। ऐसा काइंड ऑफ स्नैक मैंने कभी खाया नहीं है। It is garlicky, just subtle amount of cheese in there, salt, black pepper, ढेर सारा धनिया, and this is fantastic. This one is like a kind of a big loaf of a bread जिसके अंदर ढेर सारी गार्लिक डाली हुई है, धनिया है, हल्का सा वो चीज़ का फ्लेवर एंड टेक्सचर आ रहा है, एंड इट्स जस्ट अ बिट crispy from the outside, अंदर से extremely soft. Now this spot, Sapa Bakery, specializes in sourdough breads, and of course if you are having a savory item which consists of bread, they have to be right up there in the standards. Absolutely delicious snack. Next up is their brioche bun stuffed with chocolate mocha. Oh my god, look at this. बाहर से ढेर सारी कास्टर शुगर. Look at that. This one is going to be messy without even eating. I'm telling you, मेरे हाथ already messy हो चुके हैं. It's like a blend of like melted chocolate में हल्का सा कॉफी का पंच. It's pretty fresh. The chocolate on the inside. It's a bit runny, not extremely thick, and that's something which I'm liking. Gives that nice smooth texture when you eat it, and the flavor wise, it's amazing. It's very good. Not at all too sweet. कॉफ़ी का भी अच्छा खासा टेस्ट आ रहा है. एंड अगर आप यहाँ पे बन देखोगे, इट्स नाइस, सॉफ्ट, अ बिट थिक, ढेर सारी कास्टर शुगर है बाहर से. फैंटास्टिक. आई लव्ड इट. ये सबसे फेमस है इनका यहाँ पे, and for all the right reasons. लास्ट चीज़ है इनकी ये almond bun, and this is, it's a bit thick, super soft, and I can see a lot of butter being used in here already. This one is a bit more on the sweeter side. It is a bit chewy. It melts in your mouth but has that chewy texture to it also. Almond and orange बने तो इसके अंदर हल्का सा almond butter का टेस्ट आ रहा है, and orange का वो flavor, खुशबू hits the right spot from the first bite. ये देखो, it has good amount of almond butter in there. Tastes pretty good. Almond का वो taste काफ़ी अच्छा आ रहा है. Butter का silkiness, smoothness आ रहा है. Baked very nicely. Bit hard on the outside so that it can give you that nice bakery type flavor and texture, and at the same time अंदर equally soft है. Main essence है इनका ढेर सारा almond butter. Overall, this Sapa Bakery is an absolute hit. If you are in Mysore, coming for a day or two, come here. I'm not having the coffee or anything because all of this already बहुत ज़्यादा heavy हो गया है मेरे लिए, इसीलिए मैं कॉफ़ी ट्राई नहीं कर रहा हूँ. स्टाफ ने बोला उनका हेज़लनट फ्रैपेचिनो काफ़ी अच्छा है, सो अगर आप कुछ पीना चाहते हो ठंडे में, यू कैन गो फॉर दैट. देयर बेकरी आइटम्स आर समथिंग प्रीटी यूनिक एंड गुड, एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड टू ट्राई. बहुत ज़्यादा अच्छा है. परफेक्ट. The next spot of the day is the famous Hotel RRR. यहाँ की बिरयानी पूरे ही मैसूर में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है. दे सर्व अ ट्रेडिशनल आंध्रा स्टाइल चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी. यू ऑल्सो गेट वेज बिरयानी एंड मील्स हियर, बट दे आर प्राइमरली पॉपुलर फॉर द चिकन बिरयानी. अब ये जगह मैसूर का हेरिटेज स्पॉट है फॉर नॉन वेजिटेरियन लवर्स. दे आर इनक्रेडिबली फेमस. दिस प्लेस वॉज सेट अप रफली अराउंड 1970s to 1980s, एंड सिंस देन दिस प्लेस इज अ मस्ट ट्राई स्पॉट. अगर आप नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हो, फटाफट अंदर आ गए. दिस प्लेस इज एक्सट्रीमली पैक. तो हम लोग ने आते ही सबसे पहले चिकन बिरयानी ऑर्डर कर दी है, उसके साथ हम लोग ने चिकन फ्राई बोनलेस ऑर्डर कर दिया है. सो यू कैन सी हमारी यहाँ पे चिकन बिरयानी आ चुकी है. एट द सेम टाइम चिकन फ्राई बोनलेस नहीं मिल रहा था, तो वी हैव गॉट चिकन कबाब बोनलेस बिकॉज चिकन फ्राई बोनलेस खत्म हो चुका है. दिस इज टेम्पर्ड विद अ लॉट ऑफ करी लीव्स, कुकुम्बर है, एंड यहाँ पे नींबू है. फर्स्ट ऑफ ऑल वील टेक दिस बिरयानी हियर. लुक एट दिस fresh RRR की बिरयानी, and here the way of serving is traditional. Let's take the biryani here banana leaf पे. I can see a lot of caramelized onions in here, and एक यहाँ पे सबसे बड़ा आपको चिकन का पीस मिलता है. इनफैक्ट दो मिलते हैं, एक यहाँ पे है, the other one is still in the plate itself. Here is the chicken boneless kebabs. इसमें ढेर सारे caramelized onions, curry leaves हैं. What we'll do is we'll take this chicken here. Extremely गरम chicken है यहाँ पे. This chicken is with bone. Look at this. ये जो बिरयानी होती है, इसमें सबसे ज़्यादा जो पूरा एसेंस होता है, जो पूरा गेम होता है,
वो होता है राइस का, एक्सट्रीमली हॉट, इट्स सो डिफिकल्ट इवन होल्ड इट। ये देखो, लोड्स ऑफ अनियन इन दिस एंटायर प्रिपरेशन, अनियन का सबसे ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। ढेर सारा ऑयल है इसमें, हल्का सा मसाले का टेस्ट आ रहा है। विद चिकन जस्ट अ बिट स्पाइसी। चिकन कबाब ट्राई करूँगा, सो हॉट दैट इट्स डिफिकल्ट टू ब्रेक इट। डायरेक्टली खाते हैं। चिकन बोनलेस कबाब, इट्स जूसी, इट्स थिक, इट्स कोटेड प्रीटी वेल। दिस चिकन कबाब काफ़ी मोटा है, अच्छे से फ्राई किया हुआ है। वन थिंग विच आई फील इज ये हल्का सा कच्चा है, लाइक ब्रेकिंग दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आई डोंट फील इट्स दैट मॉइस्ट। अगर मॉइस्ट होता है तो बहुत जल्दी सेपरेट हो जाता है, बट इन टर्म्स ऑफ इट्स स्पाइस, इन टर्म्स ऑफ इट्स फ्लेवर्स, इट इज़ pretty good. Fried nicely, has a bit of spice. The coating is nice, crispy, crunchy. This biryani ka rice itself is so good that you can just have it as it is, even without the chicken. I'll put some of that gravy. सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ होती है, इसके साथ खाने में अलग ही मज़ा आता है, मिक्सिंग इट नाइसली। एंड इसमें जो खड़े मसाले होते हैं ना, क्लोव्स, कार्डमम, उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट कहीं कहीं तो मुझे क्लोव्स दिख भी रहे हैं इस पूरी बिरयानी की प्रेपरेशन में। एक अच्छी आंध्रा स्टाइल बिरयानी आप जब भी खाते हो, नॉट ओनली द चिकन, also the rice play an important role, because the rice should be very nicely flavorful. They should give you that bit of spiciness, a tinge of that gravy का texture आना चाहिए आपके मुंह में। I have always enjoyed my biryanis जब भी मैं साउथ में आया हुआ हूँ, in the way they have been served. ट्रेडिशनल जगहों पे हमेशा आपको पत्ते पे ही सर्व की जाती है। The biryani के rice, if you see, have a हल्के से caramelized onions है, a bit of cashews here. Look at this. There's a bit of cashew in here. Overall, it's a fantastic biryani. It's a bit on the spicier side. The rice have a bit of saltiness also. This place lives up to its hype. Very good. ये बिरयानी थोड़ी अलग है compared to the other set of biryanis I've had. The reason being the rice itself is spicy. Chicken is not that spicy, but the rice are done pretty well. मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं राइस ऐसे ही खा सकता हूँ बिना चिकन के। एंड इफ़ यू गाइज आर एंजॉइंग द वीडियो टिल नाउ, मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एक बार लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एज फार एज द RRR की चिकन बिरयानी एंड द चिकन फ्राई बोनलेस इज कंसर्न, बोथ आर गुड 10 on 10. The last spot of the day is Usman Dry Gobi, a very popular spot for having gobi in Mysore. अब मैंने आपको बैंगलोर में भी एक गोभी मंचूरियन की वैरायटी दिखाई थी, वो चाइनीज़ प्रेप में बनाते हैं। यहाँ मैंने ओनर से बात किया, उस्मान भाई ने खुद मुझे बताया कि यहाँ पे वो क्या करते हैं, वो सिर्फ फ्राइड गोभी देते हैं। लाइक इट्स अ वेरी क्रिस्पी प्रेपरेशन। हम चिकन लॉलीपॉप कैसे खाते हैं, उसमें जो बैटर कैसे होता है, काफ़ी क्रिस्पी होता है बाहर से, ये वैसे काइंड ऑफ एक प्रेपरेशन होती है। इसको चाइनीज़ में नहीं बनाते, दे जस्ट मेक इट फ्राई प्रेपरेशन, जैसे आपने मेकिंग में भी देखा। यहाँ पे आ चुकी है, कम से कम 25 मिनट वेट करने बाद हमको ये मिली है। यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा सा अंधेरा है, तो अगर लाइट कम होगी तो हम रियली सॉरी। यहाँ पे आप ये ड्राई गोभी देख सकते हो, यहाँ पे है ग्रीन चटनी, यहाँ पे कुकुम्बर है, और नीचे यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने प्याज दिया हुआ है। व्हाट आई डू इज आई टेक 1 पीस ऑफ ड्राई गोभी, अच्छे से ये इनकी ग्रीन चटनी में डालेंगे। अनबिलीवेबल। प्रेपरेशन के टाइम बहुत सारा ऑयल लग रहा था मुझे भी और आपको भी, बट आप जब ये खाओगे ना, ये आपको इतना हैवीनेस देगा नहीं। ऑयल बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया हुआ है, एंड ऑयल को बहुत अच्छे से छाना है बिफोर सर्विंग इट टू द कस्टमर्स। इट्स एक्सट्रीमली क्रिस्पी एंड क्रंची। लाइक आप जैसे ही खाओगे आपके मुंह में वो क्रंच आपको बहुत अच्छे से फील होगा। एंड जो गोभी है बहुत ही अच्छी क्वालिटी की गोभी यूज़ की हुई है, अच्छे से उसको मैरिनेट किया हुआ है। जहाँ से भी ये सोर्स करते हैं अपनी गोभी, इट्स फैंटास्टिक। ये सेम चीज़ मैंने बोली थी राजा गोभी के बारे में, जब मैंने यहाँ पे गोभी मंचूरियन खाई थी, कि क्वालिटी ऑफ गोभी बहुत अच्छी लगी थी मुझे वहाँ पे।
As soon as you take a bite, there is that very nice crunch of the gobi, and then as you start eating, the gobi from the inside gets so soft कि आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आप वेज खा रहे हो नॉन वेज। क्योंकि मैं एक नॉन वेजिटेरियन हूँ, मुझे पता है चिकन खाने के टाइम जो सॉफ्टनेस फील होती है ये गोभी में उससे भी ज़्यादा अच्छी फील हो रही है। चटनी इज नाइस, स्पाइसी, हैज़ अ बिट ऑफ ग्रीन चिलीज। आई एम इम्प्रेस्ड लाइक एनीथिंग। अगर आप मैसूर में हो, उस्मान ड्राई गोभी में आके ड्राई गोभी विद द ग्रीन चिली चटनी has to be on your list. And with this we are going to end the first part of this Mysore food series. कल एक और पार्ट शूट करने वाले हैं जो नेक्स्ट वीक आएगा। उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड एज आई ऑलवेज से पीस।